आज भी गुरु हैं। शिव को हम लोग अपना गुरु बनाएं। शिव को न किसी ने आते हुए देखा है न जाते हुए देखा है। उनकी महिमा बहुत अपार है। ओ महादेव, ओ गुरु, आदि गुरु हैं, परम गुरु हैं, गुरुओं का गुरु हैं। गुरु का काम क्या है? गुरु का वही काम होता है कि जो हमें आपको अपने लायक बनावे, यानी शिष्य को ज्ञान दे, शिष्य का ध्यान करे, शिष्य का ख्याल में रखे, शिष्य को एक आदर्श शिष्य बनाए, ताकि वह चले तो कोई कहे कि नहीं ये महादेव का चेला जा रहा है या किसी गुरु का चेला जा रहा है। देखिए, शिव का शाब्दिक अर्थ होता है कल्याण और मंगल भी होता है। इनका बहुत सा अर्थ होता है। एक समय की बात है जब देवता लोग सागर मंथन कर रहे थे, तो उस समय शिव से किसी ने परामर्श तक भी नहीं लिया था कि मंथन होगा कि नहीं होगा। देवता लोग आपस में विचार बनाए और सागर मंथन करना शुरू कर दिए। यदि देवताओं के हम मालूम होता कि अमृत के बजाय कहीं विष निकलेगा तो शायद वह मंथन नहीं होता। देवता लोग तो यह चाहना में मथ रहे थे कि अमृत निकलेगा, अमृत के चाहना में सब मथ रहे थे सागर। जब विष का प्याला निकला तो सब लोग हैरान हो गए। अब कहाँ जाए, कोई सामने नहीं आ रहा था। उस बीच हमारे गुरु महादेव आए। उनको सबों ने याद किया। यदि महादेव प्रस्ताव रख देते कि मंथन करने से पूर्व हमसे किसी ने स्वीकृति प्राप्त की है या मुझसे किसी ने इसके बारे में परामर्श किया है, जिसने जो निर्णय दिया है उसी से जाकर कहिए, तो किसी के पास उत्तर नहीं था। न वेद के पास था, न और देवताओं के पास था। लेकिन हमारे महादेव ने इस पर तनिक बार भी विचार नहीं किए। ऐसे तैयार हो गए कि लगा कि मानो ये स्वयं सागर का मंथन करने के लिए आदेश दिए हों। उस तरह से हमारे महादेव तैयार हो गए और जाकर के विष का पान किए और दुनिया को अमृत पिलाए और उस विष के प्रकोप से पूरे जगत संसार को बचा लिए। फिर देवताओं ने बहुत बड़ी भूल की कि विष के समय तो याद किए, लेकिन जब अमृत निकला तो इनकी सुधि तक नहीं किसी ने लिया। देवता लोग में कोई किसी ने सुधि तक भी नहीं लिया कि महादेव विष पिए हैं तो उनका भी अधिकार होता है अमृत पर कि नहीं। सब लोग आपस में बांटकर पीने लगे। फिर जब महाकाली चली नरसंहार करते हुए, जिसमें देव दानव भूत प्रेत जो भी काली के सामने गया वो मारा गया। सब देवता लोग भाग खड़े हुए, महादेव के पास गए, उनके शरण में गए और त्राहिमाम किए, कहे कि इस भगवती के प्रकोप से हमें बचाइए। यदि देवादि देव चाहते तो वहाँ पर भी प्रस्ताव को रख सकते थे कि जब अमृत का बारी आया तो मुझसे किसी ने तो सुधि तक नहीं लिया, जब संकट की बारी आई तो फिर आप लोग आ गए। लेकिन महादेव ने इस पर तनिक भी विचार नहीं किए। उनका काम क्या है, अपना काम समझ करके तुरंत तैयार हो गए। इस तरह से हुए कि मानो अमृत के समय वो भाग लिए हों और तुरंत तैयार हुए। और तैयार होने के बाद स्वयं आए बीच में और उस महाकाली के चरण के भार को अपने सीने पे धारण करके पूरे जगत संसार को उनके प्रकोप से बचाए। फिर जब लोगों ने प्रस्ताव किया और गंगा को पृथ्वी पर लाने की बारी हुई, कोई सामने नहीं आया, क्योंकि गंगा बोली थी कि मेरे को संभालेगा कौन। बहुत जटिल समस्या हो गई। तब लोगों ने परामर्श दिया भागीरथी को और भागीरथी ने इनकी आराधना किए और भागीरथी के समय ऐसे तैयार हो गए कि लगे कि मानो कि स्वयं इन्होंने ही भागीरथी को परामर्श दिया हो, कहे हो कि नहीं तुम गंगा को लाओ पृथ्वी पर, हम तैयार हैं। जैसे स्वयं इन्होंने ही परामर्श दिया हो, इस तरह से तैयार हो गए। उनके सामने भी प्रस्ताव नहीं रखे, नहीं तो रख देते तो कोई उत्तर नहीं था। उन्होंने जन कल्याण के लिए गंगा को अपनी जटाओं में धारण किए। जिस समय गंगा बोली थी कि मुझे शिव क्या रोकेंगे, मैं शिव समेत पताल चली जाऊंगी,
लेकिन महादेव ने उनके अभिमान को चूर्ण चूर्ण कर दिए और अपनी जटा में धारण किए और जन कल्याण के लिए, जनमानस के हित के लिए उन्होंने पृथ्वी पर अपनी जटाओं से पृथ्वी पर उतारा। अब आगे बढ़ी बात, जब साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने जब महादेव को अपना गुरु माने तो इस विचार से माने कि यदि वो ईश्वर हैं तो गुरु क्यों नहीं है। उन्हें गुरु महेश कहा जाता है, संभवे गुरुवे नमः कहा जाता है, तो गुरु क्यों नहीं है। इस बात का केवल उनको ख्याल आया और इसी बात को लेकर के वे गुरु मान लिए। मन से अगरबत्ती जलाइए। इसी बात को लेकर के उन्होंने गुरु मान लिए और गुरु मानने का नतीजा यह हुआ कि उनके बीच में परिणाम आया। लेकिन यदि महादेव साहब जी के सामने इस बात को रख देते कि क्या हरिंदर, मैंने तुमको कहा है गुरु मानने के लिए, तुमने किस आधार पर मुझे गुरु मान लिया, तो किसी के पास उत्तर नहीं था। न वेद के पास था, न साहब के पास था, न अन्य किसी के पास था। लेकिन हमारे गुरु महादेव हरिंद्रा भैया के साथ उस तरह से तैयार हो गए कि लगा कि मानो इन्होंने स्वयं कहा हो कि हरिंद्रानंद मुझे गुरु बनाओ। अने ये स्वयं इच्छुक हुए हैं कि मुझे कोई अपना गुरु बनाए और इस लोगों से मुझे मेरे बारे में अवगत कराए और सब लोग मेरा चेला बने। इस विचार से तैयार हो गए। तो कल्याणकारी का काम यही होता है कि आगे पीछे वो नहीं सोचेगा, वो सिर्फ कल्याण करने के हाल जानेगा। उसका काम क्या है, वह अपना काम करने के हाल जानेगा। न उसको मान का चिंता है, न अपमान का चिंता है, वो बिल्कुल सम रहते हैं। तो हमारे गुरु ऐसे महादेव हैं कि इनसे किसी ने पूछ करके काम किए तब भी उसका कल्याण किए, और जो इनसे बिना पूछे भी किए तभी कल्याण किए। इतना ही नहीं, जो जानबूझ करके इनको अपना गुरु बनाए उसका भी कल्याण किए। जो मजाक में, अविश्वास में, अंधविश्वास में भी गुरु बनाए उनका भी कल्याण किए। तो हमारे गुरु महादेव किनका कल्याण नहीं किए। जो भी इनके शरण में आया उसका उद्धार हुआ। तो शिव को आप अपना गुरु बनाएं और ऐसे गुरु बनाएं कि वे स्वयं आपके गुरु हो जाएं। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पुस्तक में लिखे हैं कि नटराजे आबि नटराजे चेला, मैं नटराज का चेला हूँ। शंकराचार्य ने भी इनको गुरु बनाए। अने कौन इनको गुरु नहीं बनाया, लेकिन गुरु बनाए तो उन लोगों ने इस तरह से गुरु बनाए, इस ध्येय से बनाए कि महादेव मेरे गुरु हैं और किसी का हो या न हो, शिव सिर्फ मेरे हैं तो मेरे हैं। सामने परिणाम आया। रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं बहुत बड़ा कवि हुए। शंकराचार्य जी इतना बड़ा महान हुए कि वो स्वयं हिंदू धर्म का ही निर्माण कर दिए। तो जब बड़े बड़े लोगों ने शिव को गुरु बनाए तो हम तुच्छ मनुष्य क्यों नहीं बना सकते हैं। जब उन बड़े बड़े लोगों का हमारे महादेव ने कल्याण किए हैं तो हमारा आपका क्यों नहीं कल्याण करेंगे। बशर्ते हमें आपको अपनी सोच पे खड़े होना है और उनके नेह पे चलना है कि नहीं, शिव हमारे गुरु हैं, शिव हमारे गुरु रहेंगे। 3 सूत्र का हम पालन करते रहेंगे और 3 सूत्र का पालन करेंगे। 3 सूत्र के माध्यम से लोगों को बताएंगे। पहले हमें महादेव का चेला बनना है। जब हम महादेव का चेला बनेंगे तभी किसी को बताएंगे। जब हम महादेव का चेले ही नहीं बनेंगे तो हम किसी के बारे में क्या बताएंगे। उनसे हम ये प्रार्थना करेंगे, उनसे हम कहेंगे, हे सरकार, हे महासरकार, आप तो बड़े बड़े लोगों के गुरु हैं, देवताओं के गुरु हैं, असुरों के गुरु हैं, बड़े बड़े अधिपतियों के गुरु हैं। सरकार हमारा भी गुरु तो बन जाइए ना। आप यदि मेरा नहीं गुरु बनेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, किसके शरण में जाएंगे, किसके यहाँ गिड़गिड़ाएंगे। हमारे दुख को कौन सुनेगा, हमारे कष्ट परेशानी को कौन काटेगा, हमारी परिस्थिति को कौन समझेगा। आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। इस भावना से उनसे प्रार्थना करें, ओ महादेव महागुरु, आपकी बात को कभी अनसुना नहीं करेंगे, पर प्रार्थना करें तब तो सही। प्रार्थना तो करने आता है नहीं। लोग सोचते हैं चलो हम महादेव का चेला हो गए, हमारा काम हो जाएगा।
जी नहीं, आपको महादेव का चेला हुए हैं तो आपको कर्म करना बहुत अनिवार्य होगा। आपका कर्म क्या है? कुछ नहीं है। आपका कर्म क्या है? कुछ नहीं है। कर्म में कर्म इतना ही है कि 3 सूत्र को धारण करिए। आपका कर्म है उनसे दया मांगना, आपका कर्म है उनको चर्चा करना, यानी शिव से लोगों को जोड़ना, शिव के बारे में लोगों को बताना। जानने को तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से कोई नहीं जानता है कि महादेव मेरे गुरु हों। और आपका काम है नमः शिवाय से उनको नमस्कार करना। यह आपका कर्म हुआ, और इससे आने वाला फल जो है वो आपके लिए, कर्म करेंगे तो फल मिलेगा ना। तो आप दया मांगना आपका कर्म है, चर्चा करना आपका कर्म है, नमस्कार करना आपका कर्म है, और उससे मिलने वाला फल जो है आपके लिए परिणाम के रूप में आएगा, और जिसके माध्यम से आपका हमारा सभी लोगों का कल्याण हो जाएगा। ये हम लोग तो नौकरी करते हैं, खेतों में कुदाल चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, तो हम लोग ये अपना एक पेट भरने के लिए काम करते हैं। लेकिन पारलौकिक संसार में, पारलौकिक प्रक्रिया में हमें उस मालिक से दया मांगना पड़ेगा, नमस्कार करना पड़ेगा, चर्चा करना पड़ेगा, जो कि वह फल मिलेगा तो कभी विनाश नहीं होगा। रुपया पैसा कितना हो आएगा उसका विनाश हो जाएगा, पर हमारी भक्ति जो उनसे प्राप्त होगी उस भक्ति का विनाश कभी नहीं होगा। तो हम लोग ऐसे को गुरु बनाए हैं, और ऐसे को गुरु बनाने के लिए कहते हैं आपको यकीन नहीं होता है तो आप उन्हें आजमा कर देखें, 3 सूत्र अपना कर देखें, उन्हें अवश्य गुरु बनाएं, आपका कल्याण करेंगे। अरे इतना तो कहें, आप उन सिरों में गिड़गिड़ाएं, दया की भीख मांगे, हे महादेव, हे महागुरु, मैं आपके अधीन हूँ, मैं दुखियारी हूँ, मैं दर दर का भिखारी हूँ, मेरे अंदर दोष का खान है, अवगुण का भंडार है सरकार, मुझ दोषी को अवगुणी को शरण में लीजिए। यदि महादेव आप मुझे नहीं उबारेंगे, मेरा साथ नहीं देंगे, तो मैं भी आपको छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं हूँ। मैं मर जाऊंगा आपके नाम पर, लेकिन हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। आज नहीं तो कल उनको आना पड़ेगा और आपका कल्याण करना पड़ेगा। जो अभी अभी सुने ना, गंगा जी के बारे में आए कल्याण के, काली जी के प्रकोप से बचाए, विष के बारे में बचाए, उसी तरह से आपका कल्याण करेंगे। देवता लोग या जो लोग भी गए थे तो साफ कह के गए थे कि बचाएंगे तो आप, नहीं बचाएंगे तो आप। तब महादेव आए। यहाँ पर तो ऐसे होता नहीं है, कभी एसी होता है, कभी डीसी होता है, यानी कभी मन पकड़ता है, कभी मन छोड़ देता है। वो भी तो परीक्षा लेते हैं, वो भी तो आजमाते हैं कि मेरा चेला है तो कितना चल रहा है। नहीं, आप इन पे निर्भर हो जाएं कि जिएंगे तेरे साथ, मरेंगे तेरे साथ। इसीलिए कहा जाता है जियो तो शिव, बोलो तो शिव, चलो तो शिव, सोचो तो शिव, जागो तो शिव, रहो तो शिव। यानी हर एक तरह से आप शिव शिव ही सिर्फ आपके मन में हो, तब जाकर महादेव महागुरु जो हैं आपका कल्याण करेंगे, और करते हैं, करते रहेंगे। इस भावना से आपको आना पड़ेगा, तब महादेव का चेला कहलाएंगे। और ऐसा हो कि ये कुछ नहीं करना है, सिर्फ मन बदलना है, विचार बदलना है, शिवमय करना है, पूरी दुनिया को बता देना है कि शिव गुरु हैं, महागुरु हैं, उनका चेला बनिए, उनको आजमाइए, वो आपका कल्याण करेंगे। तो बंधुओं, मैं यही कहूँगा कि आप लोग अभी तक शिव को अपना गुरु नहीं बनाए हैं तो शिव को गुरु बना लीजिए। इनसे बढ़िया और कोई गुरु नहीं मिलेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने वाणी पर विराम देता हूँ। जाग जाग महादेव।